कहानी सुना रहे हैं साहब, है ना। कहानी सुना रहे। एक राजा था, एक रानी थी, तो उनका एक बेटा एक बेटी था। बेटा के नाम था रूपकरण, बेटी के नाम था बलकेसी रानी। दोनों जो है थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ने जाता था। दोनों जो है स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। एक दिन बहन बोली, बलकेसी रानी, जे भाई हमरा गंदा बाल है, हमको बाल साफ करना है, नहाना है पोखरी में, तो आप छुट्टी, माँ हम आज नहीं जाएंगे स्कूल। तब माँ बोली ना, जे जाओ आधा टाइम स्कूल करके और आ जाना, छुट्टी दिवा देगा भैया। ठीक है ना। हाँ, तो गई। आधा टाइम जब हो गया स्कूल में, तो बोली भैया हमको छुट्टी दिलवा दीजिए, हमको जाना है, बाल साफ करना है, नहाना है। तो बोली कि ठीक है, तो दिलवा दिया छुट्टी। बलकेसी रानी आ गई, आई पोखरी पर गई। पोखरी पर गई तो पोखरी पर अपना बाल खोल के नहाने लगी। तो उसका बाल इतना लंबा लंबा बाल था, ये पूरा पोखरी में जो है हाँ, पोखरी में नहाने लगी। तो नहा रही थी, तो उधर से भाई जो है छुट्टी हुआ आ रहा था, रूपकरण। तो आ रहा था, देखा कि जो कौन नहा रही है, इतना लंबा लंबा बाल है, सुंदर बाल है, सुंदर है। तो गया देखने के लिए। अपनी बहन थी बलकेसी रानी। तो आया घर पर, किताब उताब रख दिया, रख के और सो गया। सो नहीं गया मतलब मन ये करके, उदास करके, और घर में लेट गया। तो माँ खोल रही है दरवाज़ा, बेटा खाना खा लो, बेटा स्कूल से आया खाना खा लो। तो वो खाना खा ही नहीं रहा है, वो खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। कहा क्या हुआ है बेटा, दरवाज़ा तो खोल दो। कहा कि जो बाद में बोला, सब लोग उठाने गया तो उठा, बोला कि जे नहीं, आप एक शर्त है मेरा, आप शर्त पूरा कर दीजिए तब हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। कहा क्या शर्त है बताओ। तो बोला ना, जो हमको बलकेसी रानी से शादी कर दीजिए। हाँ, तो बलकेसी रानी से शादी कर दीजिए। तब लगा कि ये क्या बोल रहा है, ये तो भाई बहन है, कैसे शादी कर देंगे इसको। और वो इतने ना सुंदर थी, वो बाल खोली थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो इसलिए भाई अब वो कह रहा था जब हम शादी करेंगे ही। तो शर्त तो मंजूर कर ली थी। तो बोली कि ठीक है। तो गई है नहाने, आएगी तब ना। तो आई वहाँ से, तो तब तक विचार किया लोग जो कैसे क्या होगा। अब शादी करना है इससे रूपकरण से, तो इसको कोई बहाना करके भेजेंगे तब न घर द्वार निपेंगे, घर द्वार निपेंगे तब पंडित जी को बुलाएंगे, शादी करवाएंगे। तो ये बात तब तक गांव में बहुत आदमी को पता चल गया। तो तेलिन के यहाँ भेज दी माँ तेल लाने के लिए, बलकेसी रानी को, जो तेल लेके आ जाओ बेटा, घर में काम है। तो गई तेल लाने। तो तेल जो है वो धान कूट रही थी तेलिन। तो कही ना, जो अच्छा दे रहे हैं, अभी धान कूट रहे हैं तो दे रहे हैं। तो फिर दी से कौआ जूठा कर दिया चावल को, जो कूट रही थी ना, से उसको जूठा कर दिया। जूठा किया ना, तो कही ना, रजवा के घर में भाई बहन में बियाह है, से वहाँ जाके खाओ ना, तो यहाँ जूठा कर दिया मेरा। तो पूछने लगी बलकेसी रानी कि किसका भाई बहन में बियाह है, किसका भाई बहन में बियाह है बता। तो कही ना, जे आपको पता नहीं है जो भाई बहन में किसको बियाह है, आपको भी पता होगा। तो बोली कि नहीं हमको पता नहीं है, आप बताइए ना। तो बता दीजिए, आप ही का तो है बियाह। हाँ, तो कही कीजिए ना, ऐसा नहीं होगा। अब वो आई वहाँ से, तो देखी जे घर उर निप के सब कुछ तैयारी भेल है। तो सोची जे बाप रे, इतना ये मेरा शादी भाई से हो जाएगा तो कल तो हम पत्नी हो जाएंगे उसकी। हाँ, तो एक अथी को बोली, बढ़ई को, भैया ऐसा करो, जो काट के एक नाव बना के गंगा किनारे रख दो, और तुम जो मांगोगे हमसे वो देंगे तुमको, जो मने अथी होगा वो देंगे तुमको। तो बोला कि ठीक है। तो बढ़ई जो है बना के वहाँ रख दिया, नाव बना के रख दिया काट के। तो गई, सोना चांदी जो भी हुआ
उसको दे दी चली गई। तो यहाँ तब तक खोज होने लगा जे भाई कहाँ गई, बल्कि रानी कहाँ गई। तो बताया लोग जो वो तो गंगा किनारे गई है। तो गंगा किनारे गई तो देख रही है जो एक लगी अंदर वो नाव में बल्कि रानी बैठी हुई है। तो माँ बोली जे आ जाओ बल्कि रानी। तो बोली कि जे ना, बोली जे सब दिन रहियो तो हर बेटिया, आज बनवाई छपू तो हिया है। एक लगी डोल नैया, नाव डोल गया। फिर वैसी उसके पापा गए, पापा भी कहे जो बल्कि रानी घर लौट जाइए, घर लौट जाइए। बोले कि नहीं। फिर वही कही जे सब दिन रहियो पापा तो हर बेटिया, आज बनवाई छपू तो हिया। एक लगी डोल नैया। फिर सखी सहेली गई जो माने चलिए, हाँ बल्कि रानी। तब बोली जे नहीं जाएंगे। सो सब दिन रहियो सखी तो हर सखिया, आज बनवाई छ भाभी हो। एक लगी डोल नैया। फिर नैया एक लगी डोल गया। फिर अपने जो है रूपकरण गया बुलाने के लिए कि अब ऐसा नहीं करेंगे, माने लौटाने के लिए। तो कही जे नहीं, अब जो है लौटेंगे नहीं, लौट के जाएंगे तो फिर शादी कर लेगा तो हम इसकी पत्नी बन जाएंगे। तो इसलिए कहे जे नहीं। तो कहे सब दिन रहियो भैया तो हर बहिनिया, आज बनवाई छ पत्नी हो। सब दिन रहियो भैया तो हर बहिनिया, आज बनवाई छ पत्नी हो। डूब नैया, नहीं नाव डूब गया, बल्कि रानी डूब गई। सारा लोग जो है लौट आया और हड़कंप मच गया कि भाई ऐसा कहीं शादी हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अहम में जो है वो रूपकरण कहा जो करेंगे, जिद हो गया जो करेंगे उससे तो करेंगे, बहन से शादी। उसी में नाव जो है नाव लेके डूब गई। वो सती हो गई, चली गई नाव अति गंगा जी के अंदर। चलिए कहानी ख़त्म हुआ। आप लोग सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए।